एक व्यक्ति जो हर दिन भगवान की पूजा अर्चना किया करता, दोस्तों घर वालों के कामकाज को भी किया करता, लेकिन एक दिन उसकी समझ में कुछ ऐसा आता है कि इस मोह माया को छोड़कर अब वो वैराग्य धारण कर ले और खुद वन में जाकर तपस्या करे, हर दिन तपस्या करे, बस भगवान की भक्ति ही उसे करनी है। दोस्तों ये सब करने के लिए वो चलने लगता है। जो घर वाले होते हैं वो उसे रोकने लगते हैं कि तू ऐसा मत कर, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भविष्य के बारे में सोच, इन्हें अभी तेरी ज़रूरत है, अभी तू इनको छोड़कर मत जा, जब ये बड़े हो जा तू यहाँ से चले जाना। लेकिन वो मानता नहीं और वो सीधे जंगल में तपस्या करने के लिए चला जाता है। दोस्तों अब जंगल में उसे 2 दिन घूमते घूमते हो जाते हैं। 2 दिन के बाद वो एक ऐसा दृश्य देखता है जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक हिरन जिसके दोनों के दोनों पैर टूटे हुए हैं, वो चल फिर भी नहीं पा रहा था, तभी वहां पर शेर के गर्जन की आवाज़ आने लगती है। दोस्तों अब ये व्यक्ति सीधा पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और छुपकर ये पूरा वाकया देखने लगता है। दोस्तों शेर यहाँ पर उसे अपना भोजन बना सकता था, लेकिन शेर उसे अपना भोजन नहीं बनाता और यहाँ पर हिरन के लिए वो भोजन लेकर आता है। दोस्तों अब यहाँ पर ये व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि भगवान शायद मुझे कोई संकेत दे रहे हैं। दोस्तों फिर दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन भी शेर को इसी तरह से मदद करता हुआ देखता है, तीसरे दिन भी यही देखता है। अब यहाँ पर उसकी समझ में आ जाता है कि देने वाला भगवान है, तो यहाँ पर वो सब कुछ त्याग देता है। यानी कि जो अब ये खुद भिक्षा वगैरह मांगा करता, दूसरों से लेकर भोजन किया करता, वो सब भूल जाता है और ये सोच में पड़ जाता है कि इसे अगर भोजन देने वाला है तो तुझे भी भोजन देने वाला होगा, तू तपस्या कर। दोस्तों यहाँ पर वो फिर तपस्या स्टार्ट कर देता है। एक दिन निकल जाता है, कोई भी उसे भोजन देने नहीं आता। वो सोचता है शायद पहला दिन है इसलिए कोई भोजन देने के लिए नहीं आया। फिर दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन भी कोई नहीं आता, तीसरा दिन आता है। ऐसे ही करके लगभग 7 दिन का समय बीत जाता है। 7 दिन तक भी वहाँ पर कोई भी उसे भोजन देने नहीं आता। अब तो यहाँ पर उसका मन तपस्या में भी नहीं लग रहा था, उसकी जो हड्डियाँ हैं वो भी कमज़ोर होने लगी थी, क्योंकि 7 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। दोस्तों अब वहाँ पर एक साधु महाराज आते हैं और साधु महाराज को देखकर अब इसे लगने लगता है कि शायद साधु महाराज तुझे भोजन देने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों साधु महाराज जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो साधु महाराज को ये दंडवत प्रणाम करता है और कहने लगता है कि महाराज आप भोजन लेकर नहीं आए। यहाँ पर साधु महाराज कहने लगते हैं भोजन लेकर नहीं आए, भोजन लेकर मैं क्यों आऊँगा भला। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इस तरह से यहाँ पर मैंने देखा था एक हिरन जिसके दोनों पैर टूटे हुए थे, उसकी सेवा करने के लिए शेर उसके लिए खुद भोजन लेकर आ रहा। मैं तो यही सोच रहा था, मैं तो भगवान का भजन कर रहा हूँ, मेरे लिए आप भोजन लेकर आओगे। तो यहाँ पर साधु महाराज उसे एक बहुत ही अच्छा संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि भगवान कभी भी ये नहीं कहते कि तुम कर्म मत करो, तुम कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यहाँ पर तुमने अपने कर्म नहीं किए, तुमने भोजन के लिए कोई प्रयास नहीं किया, तो भोजन कहाँ से आएगा। तुमने यहाँ पर जो हिरन की शिक्षा है वो तो ले ली, लेकिन तुमने कभी ये सोचा कि मैं शेर बनूं जो दूसरों की मदद करूं। तुमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। तुमने तो यही सोचा कि मैं हिरन बनूं और मैं यहाँ पर आराम से भोजन कर सकूं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तुम्हें काम करना ही होगा और काम करके ही तुम्हें इसका फल मिलेगा। तुम्हें भोजन के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें भोजन मिलेगा और तुम फिर भगवान का भजन करो, उसमें भी तुम्हारा मन लगेगा। फिलहाल तुम्हारा मन ना तो भगवान के भजन में लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे जो अंदर है वो भूख बहुत ज़्यादा घर कर बैठी है, तुम्हें भूख लगी हुई है, पल बस यही सूझ रहा है कि कहीं ना कहीं से मुझे भोजन मिले। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखा कर जाती है कि हमें शेर जैसे बनना चाहिए, ना कि हिरन जैसे कि बस दूसरों के ऊपर हम बैठ जाएं कि वो आकर हमें ये देगा, वो आकर हमें ये देगा। तो ये हमारी भूल है। कोई भी आकर आपको कुछ नहीं देगा, आपको खुद ही सब कुछ करना होगा। यहाँ पर ये व्यक्ति भी अपने छोटे बच्चों को छोड़कर ऐसे जंगल में आ गया मानो कि अब सब कुछ भगवान इन्हें ऐसे ही दे देगा। भगवान भी यही कहते हैं कि तुम केवल कर्म करिष्यामि फलिष्यामि चिंता मा कुरु। तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम कर्म ही नहीं करोगे तो तुम्हें फल कहाँ से मिलेगा।
के साथ इस कहानी को शेयर करके जाएं, क्योंकि इस कहानी में बहुत कुछ छुपा हुआ है। दोस्तों, जो लोग इस तरह से निराश होकर बैठ जाते हैं कि बस हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, तुम एक कदम आगे तो बढ़ाओ, दूसरा कदम पीछे अपने आप तुम्हारे चल कर आ जाएगा। दोस्तों, भगवान भी यही कहते हैं कि आप अपने कदम को निरंतर आगे बढ़ाते चलिए और आपके पीछे मैं भी खड़ा हुआ हूँ, पूरा संसार आपके पीछे खड़ा हुआ है। अगर आप अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ाओगे, वहीं पर बैठ जाओगे, तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार इस कहानी के बारे में ज़रूर देकर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।